नमः कारणानन्दरूपिणी परचिन्मयी विराजते जगच्चित्रदर्पणरूपिणी। त्रिपुरा रहस्य के ज्ञान खंड का पहला ही ये श्लोक, ओम नमः कारणानंद रूपिणी परचिन्मयी विराजते जगत चित्र दर्पण रूपिणी। तुम सब कारणों के कारण में लय होती हुई प्रसन्न वदने आनंद में रमती हुई उस चिन्मयी देवी हो। और कहाँ विराजती हो? जैसे एक बहुत सुंदर हमारे लिए एक चित्र रूपी ज्ञान दिया है यहाँ, कि जैसे दर्पण होता है, दर्पण के सामने जो भी चीज होती है रिफ्लेक्ट हो रही। अगर दर्पण के सामने आप अग्नि जला दो तो दर्पण अग्नि को प्रतिबिंबित करता है, लेकिन उसकी गर्मी नहीं महसूस करता, उसकी गर्मी का कोई असर नहीं आता। पानी का चित्र दिखाता है, प्रतिबिंब दिखा सकता है, लेकिन भीगता नहीं, जलता नहीं, भीगता नहीं। जो भी चित्र उसके सामने है बस वो उसको रिफ्लेक्ट करता जाता है और खुद उसमें बिल्कुल अछूता है। तो ये है स्वरूप त्रिपुरा का, उस चैतन्य का, उस चिन्मयी देवी का, जो इस पूरे संसार को रिफ्लेक्ट करती है और खुद दर्पण रूपिणी है। तो आज थोड़ा कहानी में जाते हैं, कैसे एक वार्तालाप हुआ, बहुत सुंदर गहरा वार्तालाप हुआ परम गुरु दत्तात्रेय और उनके शिष्य परशुराम जी के अंदर। परशुराम जी भी कहते हैं भगवान विष्णु के ही अंश है और दत्तात्रेय जी को भी विष्णु का ही स्वरूप और अंश माना गया है। तो हाईएस्ट नॉलेज है। त्रिपुरा रहस्य हमें एक कुंजी दे रहा है, एक की दे रहा है, हाउ वी कैन लिव अ फुलफिल्ड लाइफ। तो किस चिंतन की ओर बढ़ना होगा, उससे पहले हम आज एक बड़ा सुंदर दृश्य देखते हैं। सब लोग राम जी का विवाह देखते हैं। कहते हैं राम जी के विवाह की कथा सुनना, उस चित्र को अपने मन के सामने लाना ही बहुत सारे पाप धुल जाते हैं। द कमिंग टुगेदर अगेन ऑफ द डिविनिटी with its manifestation power, शिव और शक्ति, सीता राम, राधा कृष्ण, even to listen to such beautiful chapters from the lovely scriptures brings about a shift in our consciousness. तो राम विवाह का दृश्य है। राम जी ने क्या किया था, ये कहानी हम सबको पता है। उन्होंने शिव जी के धनुष के ऊपर
जब चढ़ाना चाहा प्रत्यंचा को तो धनुष टूट गया था और राम जी का सीता जी से विवाह हो गया था। और वो ध्वनि हुई जब शिव जी का धनुष टूटा। और शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं हमारे परशुराम जी। परशुराम जी कौन है? परशुराम जी में कहते हैं दोनों गुण थे, क्षत्रिय भी और ब्राह्मण गुण भी थे। रेणुका और ऋषि जमदग्नि की संतान थे, बहुत होनहार थे, बहुत बल था, बहुत गुण थे, बहुत प्रेम भी था उनके अंदर, माता पिता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। एक बार कुछ ऐसा उन्हें उनके जीवन में ऐसा उपद्रव हो गया और वो इतने क्रोध में आ गए कि उन्होंने ब्राह्मण होते हुए भी अपने क्षत्रिय गुण को अपनाया था। और कहते हैं कई बार पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। इतना मार काट, इतनी वायलेंस को उन्हें अपनाना पड़ा। प्रण कर लिया उन्होंने अपने पिता के एक अन्याय पूर्वक वध का बदला लेने के लिए। तो ऐसे परशुराम तपोबल से भरे हुए शिव भक्ति में लीन रहते थे और शिव भक्ति की कृपा से बहुत बल भी था, गुण भी था, किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन कुछ समय जब उन्होंने इतना अपने को स्ट्रांग देखा और घोर कर्म में अपनी ही स्ट्रेंथ को घोर कर्मों में लगा दिया, सांसारिक कर्मों में लगा दिया, सांसारिक इवेंट्स को लेकर उनमें ही कहीं एंटेंगल हो गए। तो ऐसे समय में जब राम विवाह हुआ और राम जी से शिव जी का धनुष टूटा, तो वहां पर परशुराम जी बड़े क्रोध में आए कि मेरे आराध्य देव का इतना बड़ा अपमान किया है राम जी ने। नहीं जानते थे राम तो स्वयं भगवान थे, इस बात को नहीं जानते थे और क्रोध में थे। जाकर राम जी से कहा कि तुम इतने छोटे से बालक दिखाई दे रहे हो, तुमने कैसे इसको उठा दिया, कैसे तोड़ दिया? तुम क्या सोचते हो तुम बहुत बलशाली हो? तो आपस में बहुत एक अप्रिय वार्तालाप होता है। परशुराम जी तो क्रोध में है और राम जी शांत स्वभाव से मुस्कुराते हुए बस परशुराम जी को देख रहे हैं और परशुराम जी को बार बार कह रहे हैं कि आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण मेरे लिए पूज्य है। मेरे तीर, मेरी तलवार ब्राह्मणों के लिए नहीं है। मैं केवल आपको नमस्कार कर सकता हूँ, प्रणाम कर सकता हूँ और आपसे कोई मेरे से अपराध हो गया तो क्षमा कीजिए। मैं नहीं चाहता था कि धनुष टूट जाए, लेकिन बहुत पुराना था शायद, जैसे ही मैंने उठाया वो टूट गया। तो आप क्रोध मत करें, आप एक ब्राह्मण है। तो बार बार प्रभु ने क्या कहा परशुराम जी को? आप ब्राह्मण हैं, आप ब्राह्मण हैं। और ये सुनकर परशुराम जी को और गुस्सा आया। तुम कुछ मुझे केवल ब्राह्मण देखते हो, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं, तुम्हें पता नहीं मैंने कितनी बार इस पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया है, कितना मैंने कितने बड़े बड़े बलशाली राजाओं का वध किया है, अब तुम्हारा भी करूंगा, तुम मुझे जानते नहीं हो। फिर प्रभु कहे लेकिन आप मेरे लिए बड़े पूज्य ब्राह्मण हैं, आप मेरे लिए बहुत सम्माननीय हैं, आप ब्राह्मण कुल से हैं, मैं केवल पूजा कर सकता हूं आपकी। तब भी परशुराम जी क्रोध में थे। क्रोध में संवेदनशीलता क्या हो जाती है? कहीं खो जाती है। बड़े बड़े ज्ञानी पुरुषों की संवेदनशीलता को क्रोध खा जाता है। तो हम यही देख रहे हैं बैकड्रॉप त्रिपुरा रहस्य में, जहां से ज्ञान शुरू हो रहा है। कहां से शुरू हो रहा है? जब व्यक्ति, जिसमें कितने ही गुण क्यों ना हो, अपने कर्मों को देखने लगता है
मैंने ये किया, मैं केवल ब्राह्मण नहीं हूं, मेरे अंदर बहुत शक्ति है, तुम अपने को क्या समझते हो? मैंने बड़े बड़े राजाओं का वध कर दिया, तुमने मेरे शरीर के बल को नहीं कहा, तुम मुझे ब्राह्मण ही पुकारते जा रहे हो, मुझे और क्रोध दिलाते जा रहे हो। अच्छा चलो, मेरा ये धनुष है, इस पे बाण चढ़ा के दिखाओ। क्योंकि परशुराम जी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस धनुष को बड़े बड़े योद्धा, रावण भी आए थे, बड़े बड़े योद्धा उठा तक नहीं पाए थे, हिला तक नहीं पाए थे, उसको एक ये कुमार देखने वाला, इतना कोमल शरीर वाला बालक, उसने कैसे तोड़ दिया? तो उन्होंने अपना जब दिया तो बड़ी ही आसानी से उन्होंने उसके ऊपर भी प्रत्यंचा चढ़ा दी और कहा कि अब मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो राम जी तो शांत स्वभाव पे थे, परशुराम जी उन्हें कहते रहे, तुम डरपोक हो, तुम मेरे से डरते हो, मेरे से युद्ध की बात करो, मैं युद्ध में तुम्हारा सामना करने आया हूँ, तुम्हारी बातों को, तुम्हारे बड़े बड़े ज्ञान और सुंदर बातों में मैं नहीं लिपटने वाला। तब राम जी ने कहा, अच्छा, क्रोध का एक नाटक किया, चलो आपकी इच्छा, जैसी आपकी इच्छा। मैं तो नहीं चाहता कि मैं आपके ऊपर कोई भी आक्रमण करूं, और मेरा कोई दोष भी नहीं है, आपने देख लिया, फिर भी आप मुझसे युद्ध करना चाहते हैं। तो उन्होंने तीर को खींचा और कहा, मेरा ये जो तीर है ये तो अब चल के रहेगा। जैसे ही ये सब हो रहा था, प्रभु जब सामने आते हैं तो कोई कितनी देर प्रभु को नहीं पहचानेगा। और परशुराम जी भी साधक थे, भक्त थे, ज्ञानी पुरुष थे। अब धीरे धीरे कुछ बदलने लगा परशुराम जी के अंदर। परशुराम जी समझ गए कि ये मेरे साथ कोई बहुत बड़ा धोखा हो गया, मैं तो स्वयं प्रभु के साक्षात्कार कर रहा हूं और मैं अपने ही कोई देखता रहा, अपने क्रोध में ही खोया रहा। उसी पल उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया राम जी को और कहा, ओहो, आप तो साक्षात मेरे सामने भगवान, और मैंने आपको पहचाना तक नहीं। क्या फायदा हुआ मेरे इतने आजीवन तप का? क्या किया मैंने अपने जीवन में, क्या पाया? कहते हैं ना, मन जीते जग जीते। तो इस पल में परशुराम जी को समझ आया कि मैंने बहुत कुछ जीत लिया, बहुत सारे राजाओं का वध कर दिया, बहुत सी शक्ति मेरे शरीर में आई, तप का बल भी मैंने पाया, लेकिन अभी भी मैं अपने मन के ऊपर नहीं। मेरा राज, ये सामने मेरे जो कुमार खड़ा है, देखता हूं इसको तो किसी बात पे कोई क्रोध ही नहीं आता, मैं इसका अपमान पे अपमान करता जा रहा हूं और ये मुस्कुरा रहा है, मुस्कुराता ही जा रहा है, इसको कोई छू ही नहीं रही मेरी बात। तब परशुराम जी को समझ आया कि एक ऐसा बल जिसको मैंने आज तक नहीं पाया, उसका दर्शन मिला उन्हें। प्रभु के साक्षात्कार को पाकर उन्होंने इस आत्मबल की झलक पाई उस, और प्रभु का के लिए पूरी तरह से शरणागत हो गए और कहा, मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। तो प्रभु ने कहा, मेरा अब ये बाण कहाँ चले, आपके शरीर पे तो नहीं चल सकता, आप पूज्य ब्राह्मण हैं। तब परशुराम जी ने कहा, मैंने जितना भी जीता है, जो भी लोग जीते हैं अपने आज तक के साधना के बल से, उनको आप हर लीजिए इस बाण से, और मेरे काम क्रोध लोभ मोह इन सब के ऊपर इस बाण को चला दीजिए प्रभु। ये है बैकग्राउंड जिसमें ये
हाईएस्ट नॉलेज का डायलॉग शुरू होने वाला है अब। तो परशुराम जी को जब ये अनुभव आया तो प्रभु का आशीर्वाद लेकर जंगल की ओर निकल पड़े और रास्ते में अपने ही ऊपर आत्मग्लानि से भरे हुए परशुराम चिंतन कर रहे थे, ये मैंने क्या किया, अपना जीवन मैंने खो दिया, मुझे इतना कुछ मिला, मुझे स्वयं शिव भगवान ने आशीर्वाद दिया, भगवान का अनुग्रह मिला, आशीर्वाद मिला, तो भी मैं कहा जाकर मेरे मन को मैंने उलझने दिया। मैंने मान अपमान इसी को देखा और इसी में मैंने जीवन बिता दिया। आज मुझे समझ आया मान अपमान होता ही नहीं। इस एक पल के दर्शन ने मुझे बताया और यही मेरी क्या बोलते हैं डाउनफॉल, यही मेरी डाउनफॉल का कारण था, जो मैं इतना गिर गया। कहते हैं ना साबुन के जैसी फिसलती हुई सीढ़ियां है साधना की। आप ऊपर चढ़ो और जब नीचे गिरते हैं तो स्पीड ज्यादा होती है गिरने की, चढ़ने के समय बहुत समय लगता है, बहुत बल जाता है, बहुत युक्ति जाती है, लेकिन गिरने लगते हैं तो पल भी नहीं लगता। मैं इन्हीं चीजों में, संसार की चीजों में ही फंसा रहा। मैंने संसार के परे जो तत्व है उसको तो देखा ही नहीं, पाया ही नहीं। मैं अपने बल में इतना अभिमान करता रहा, आज एक पल में मैं निर्बल हो गया। मेरा बल जितना बल था उसका मुझे क्या काम आया वो बल, क्या काम आए मेरे गुण। मैं एक बालक के सामने हार गया। देखने में वो इतना मुझसे दुर्बल लग रहा था, लेकिन उसका बल, उसके सामने मैं झुक गया। तो मुझे भी ऐसा बल चाहिए। कहते हैं ना, शरीर के बल से बड़ा होता है मनोबल, और मनोबल से कहीं बड़ा है आत्मबल। आत्मबल ज्ञान रूपी बल है, चिन्मय रूपी बल है, और वही त्रिपुरा देवी है, कारणानंद रूपिणी, पर चिन्मयी, विराजते जगत चित्र दर्पण रूपिणी। उस बल को अगर पाना है तो एक श्लोक यही त्रिपुरा रहस्य का हमारा सहारा बन सकता है। जैसे दर्पण है ऐसे रहना है संसार में। हम दर्पण है, मात्र है हमारा जो स्वरूप है। तो जीवन में जो भी हो रहा हो उसको प्रतिबिंबित होने दो। जैसे रात को सो जाते हैं तो कई सपने आते हैं, कई सपनों के चलचित्र को हम देखते हैं और सुबह उठकर एक पल में उनका त्याग कर देते हैं, चाहे वो अच्छे थे चाहे वो बुरे थे। ऐसे ही ज्ञानी पुरुष जिसको आत्मा की तलाश है, आत्मबल के लिए जो अब लालायित हो गया है, उसको ये याद रखना है, उस देवी की उपासना, उसका रूप, उसका स्वरूप, उसके साथ एक होना है। वो चिन्मयी भी है और दर्पण रूपिणी भी है। ऐसे ही मैं चेतना भी हूं और निरंजन भी हूं। दर्पण क्या है? अछूता है, निरंजन है। तो हर पल अपने इस स्वरूप के साथ इसको भुलाना नहीं है। होश में रहकर ही
त्रिपुरा रहस्य को सुना जाता है। त्रिपुरा रहस्य हमें झकझोर देती है। अगर हम सोए हैं तो हमको ऐसे ऐसे पकड़कर जगाने वाला ये ग्रंथ है। तब परशुराम जी इस अनमने मन से जंगल की ओर जा रहे थे और उन्हें अब मार्ग की तलाश थी, ज्ञान की तलाश थी, जिज्ञासा थी, तड़प थी। एक तो होता है ना कि जानने की इच्छा पैदा होना, एक है अब हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें भी तड़प पैदा हो जाती है कि हम भी अब उस आनंद को, उस शांति को, उस सौम्यता को अनुभव करना चाहते हैं। जब तक हमें वो नहीं मिलता, सब कुछ मिलने पर भी कुछ नहीं मिला। जैसे परशुराम जी को सब कुछ मिल गया था, पर अब उन्होंने क्या देखा, मुझे कुछ भी नहीं मिला। मेरी लाइफ क्या है, एक सिफर है, जीरो है। मैंने अपने को इतना बड़ा देखा, लेकिन एक पल में मैं छोटा हो गया, क्योंकि मैं अपने मन के ऊपर ही नहीं अभी मेरा शासन। तो आत्मा को तो मैं अब कहाँ पाऊंगा। तब उस तड़पते हुए परशुराम को रास्ते में एक मुनि का दर्शन हुआ। संवर्त मुनि का दर्शन हुआ। जैसे ही उन्होंने उस मुनि को देखा, वो अवधूत अवस्था में थे। ये अवधूत अवस्था वाले लोग हम कई बार उनको देखते हैं, भागवतम में भी देखते हैं। ऐसी एक अवस्था जिसमें केवल ईश्वर के अंदर ही हम वास करते हैं, अपने शरीर, अपने तन, मन, धन, अपने अस्तित्व से पूरी तरह से कट जाते हैं और उस आनंद में इतने रमे हुए होते हैं कि बेपरवाह होकर जीते हैं। उसे अवधूत अवस्था कहा गया है। तो सर्वत ऋषि उस अवस्था में थे, लेकिन परशुराम जी अभी साक्षात्कार करके आ रहे हैं श्री राम जी का। और परशुराम जी अब जगे हुए हैं, तड़प रहे हैं ज्ञान की ज्योति के लिए। तो उन्होंने पहचान लिया, उस जंगली आवेश में अवधूत के रूप में पागल बने हुए सर्वत ऋषि को भी अब पहचान लिया। और जब क्रोध में थे तो राम जी को भी नहीं पहचान पाए। एक पल में कितना बदलाव आ गया। जैसे ही हम अपनी ओर जाने लगते हैं, संसार से मन को परे करके कुछ सत्य की तलाश में जाने लगते हैं, हमारे अंदर रास्ता दिखाने वाला गुरु जाग जाता है। जिस पल हम संसार के प्रति विराम करते हैं, संसार को विश्राम दे देते हैं, जो भी हो रहा है होने दो भाई, मेरे को तो अब कुछ और चाहिए, तो हमारा मन शांत होने लगता है। हमारे ही अंदर वो कारणानंद रूपिणी परचिन्मयी ज्ञान की ज्योति बनकर, हमारा गुरु बनकर हमें मार्ग दिखाती है, देवी त्रिपुरा। तो परशुराम जी ने जाकर उन्हें प्रणाम किया, कहा मैं आपको पहचान गया, बहुत बड़े कोई महात्मा पुरुष है, मुझे बताइए इस संसार रूपी दलदल से कैसे निकला जाए। दलदल की तरह हम धंसते ही जाते हैं, पल पल नहीं चाहते ना, पल पल अपने को कहते हैं अरे कब हम इस दलदल से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन दलदल तो दलदल होती है, उसका स्वभाव ही है खींच ही लेती है। तो कोई कृपा करता है, ज्ञान की रोशनी आती है जीवन पर, तभी बल भी आता है उसमें से बाहर निकलने का, और युक्ति भी आती है। तब परशुराम जी ने कहा आप मुझे मार्ग दिखाइए। तो संवत ऋषि ने उनको कुछ ज्ञान की बातें की, कहा कि हर
स्थान में, हर जगह वही तो सर्वत्र व्याप्त है। तुम उसकी उपासना करो। लेकिन ये बात हमने बहुत बार सुनी है ना, ईश्वर सर्वव्यापी है। लेकिन इसको पाने के लिए, इस सत्य के साथ जुड़ने के लिए हमारा मन बहुत निर्मल होना चाहिए। इसके रंग में रंगने के लिए हमें सब रंगों से ऊपर उठना पड़ता है। अभी परशुराम जी उसके लिए तैयार नहीं। तो परशुराम जी सुनकर भी उस ज्ञान की शिक्षा को नहीं पाए। उन्होंने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा आपकी बात, आप मुझे थोड़ा और विस्तार पूर्वक समझाइए, कुछ आसान बनाकर समझाइए। हम सब क्या कहते हैं ना, इजी क्विक फिक्स। हमें तो आसान तरीके से कुछ कोई पिला दे, बस घुट्टी, ज्ञान की घुट्टी बस कोई पिला दे। तो धनवत ऋषि ने कहा, वो सब जानते थे। उन्होंने कहा, गुरु बिना ज्ञान नहीं, मैं तुम्हारा गुरु नहीं। तुम्हारे गुरु हैं दत्तात्रेय जी। इस समय वो एक पर्वत के ऊपर और रास्ता दिखा दिया, वहां चले जाओ। वहां उनका सुंदर आश्रम है, दिव्य आश्रम है, जहां वो बहुत सारे संतों से सेवा पाते हुए विराज रहे हैं। आप उन्हीं के पास जाइए, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे, वो आपको आत्मज्ञान की दीक्षा देंगे। कहकर ऋषि वहां से चले गए। अब परशुराम जी ढूंढते ढूंढते दत्तात्रेय जी के आश्रम गए। जैसे जैसे उन्हें बताया गया था कि ऐसा जगह है, ऐसा पेड़ पौधे होंगे, ऐसी वहां की वहां का ऐसा वातावरण होगा, सब वैसा ही था। बहुत सारे संत महात्मा पुरुषों को ध्यान में लीन देखा। और फिर पूछते पूछते परशुराम जी दत्तात्रेय जी की कुटिया का पूछा। तो कुटिया के सामने भी एक नौजवान साधक, बहुत तेज था उसके चेहरे पर, शांत, ध्यान में लीन था। जब परशुराम जी वहां पहुंचे, उन्होंने कहा, मैं दत्तात्रेय जी से मिलना चाहता हूँ, गुरु दत्तात्रेय से मिलने आया हूँ, मेरा नाम परशुराम है। तब उनको अंदर भेजा गया। अंदर का दृश्य कुछ और था। दत्तात्रेय जी नग्न अवस्था में दो अर्धनग्न नारियों से लिपटे हुए, शराब की बोतलें आसपास, शराब के नशे में पाए गए। और उसी कमरे में कुछ संत महात्मा लोग बैठे हुए ध्यान में लीन थे। विचित्र दृश्य है ना। तो परशुराम जी ने कहा, अरे ये है वो महात्मा पुरुष, ये है मेरे गुरु जिनके पास मुझे भेजा गया। ये तो नशे में है, ये तो दो औरतों से लिपटे हुए काम और नशे में धुत पड़े हुए हैं। लेकिन तब एकदम संभले। कहते हैं ना, बार बार गलती नहीं करते। जो आगे बढ़ने वाले साधक होते हैं, उनकी यही निशानी है। जो अभी कच्चे हैं, वो गलती पे गलती करते रहते हैं। गुरुजी भी कहते हैं ना, कोई बात नहीं, गलती हो गई तो इट्स पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। पर अपनी गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए, वही गलतियां दोहरानी नहीं चाहिए। तो अब श्रद्धा का दामन पकड़ा हुआ था परशुराम जी ने। उन्होंने कहा, मैं नहीं श्रद्धा को छोड़ूंगा, मैं नहीं अपने विश्वास को तोड़ूंगा। मैंने अपनी श्रद्धा को जब गवाया था तो बहुत नुकसान हुआ मेरा। कोई कारण होगा जो इतने बड़े महात्मा पुरुष ने मुझे इनका मार्ग बताया, इनके पास पहुंचाया है।
ये मेरी आंखों को कुछ धोखा हो रहा है, मेरा कहीं बहुत बड़ा, मेरी परीक्षा ली जा रही है, मेरी श्रद्धा की परीक्षा ली जा रही है, मैं कितना स्ट्रांग हूं मेरे विश्वास में। क्योंकि गुरु के प्रति जब तक श्रद्धा ना हो, विश्वास ना हो, तब तक वो आपके गुरु नहीं बन सकते। कहते हैं गुरु का शरीर ही श्रद्धा और विश्वास से बनता है, वही गुरु है। इसी बात को पक्का करने के लिए दत्तात्रेय जी ने इस स्वरूप में अपना दर्शन दिया अपने प्यारे शिष्य को। परशुराम जी ने भी सोचा कि मैंने देखा आश्रम की, इतना आश्रम का साथ वातावरण कितना ध्यानमय है, कितना भक्ति से भरा हुआ, ज्ञान से भरा हुआ ये पूरा आश्रम है। बाहर भी बैठा वो साधक ही कितना गुणवान था, और इस कमरे में भी लोग बैठे हुए समाधि में लीन है। तो मेरे गुरु जिनकी ये सब सेवा कर रहे हैं, मुझे उनके ऊपर पूरा विश्वास करना है, उनके किसी भी कर्म और अकर्म को नहीं देखना, उनके व्यवहार पे नहीं जाना। मुझे तो शरणागत होकर उनके चरणों की शरण पानी ही है। तब प्रणाम किया परशुराम जी ने और कहा कि मुझे संवत ऋषि जी ने आपके पास भेजा है, ज्ञान के लिए भेजा है, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं भटक चुका हूं, पूरी तरह से अंधेरे में खो गया हूं, मुझे आपके जैसा गुरु चाहिए, मुझे अपना शिष्य बनाइए, मेरे जीवन को संभालिए। तब दत्तात्रेय जी ने हंस के कहा, तुम मेरे पास आए हो? मेरे को तो देखकर, मेरे इस रूप को देखकर, इस अवस्था को देखकर बड़े बड़े कई ज्ञानी मेरा साथ छोड़कर भाग गए हैं यहाँ से डर के। ये आश्रम भी बदनाम हो रहा है मेरे कर्मों को देखकर। तुम मुझसे क्या ज्ञान पाओगे? मैं तो देखो अभी तक इन सांसारिक काम की चीजों में लिप्त हूं, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हो सकता। तो भी परशुराम ने उनके पैर पकड़ लिए, कहा नहीं, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी बाहरी इस रूप को नहीं देखना चाहता, मुझे आप दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं, मुझे समझ आ रहा है कि मेरा गुरु मेरे सामने खड़ा है, बस आप मुझे अपना लीजिए। तब दत्तात्रेय जी ने उनके ऊपर बड़ी ममता भरी दृष्टि डाली, समझ गए कि ये सच्चा साधक है, और वो अपने ज्ञान की दृष्टि से जो सब घटनाएं अब तक परशुराम जी के साथ घटी थी उनको भी देख लिया और उन्हें अपना शिष्य बना लिया। वही सवाल परशुराम जी ने दोहराए कि संसार में रहते हुए संसार में लिप्त ना हो, वही दर्पण की तरह अछूते हुए इस संसार की कमियों को जीते हुए भी हम कैसे पूर्ण भाव में रह पा सकते हैं? ये ज्ञान मुझे दीजिए। यही हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स है ना, यही तो हम सबके सवाल हैं। हम संसार में चीजों को ढूंढते ढूंढते थक गए हैं, अपनी कमियों को, अंदर जो कमी पैदा हो गई है जब से हम जन्म लेते हैं, संसार में आते हैं, तो क्या है? कभी मान, कभी अपमान, कभी सुख, कभी दुख, कभी भूख, कभी प्यास, कभी हानि, कभी लाभ, ये सब सताता ही है। कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी भय। जीवन ऐसे हमको नचाता है, हम कहाँ अछूते रह पाते हैं। तो अपने अंदर की इस कमी को पूरा करने के लिए कभी भोजन को तलाशते हैं, कभी कोई सुगंधित चीजों को देखते हैं, कभी कोई, कभी कुछ संसार से तलाशते ही रहते हैं
कि ये पालूं तो शायद शांति मिले, ये पालूं तो शायद तृप्त हो जाऊं, ये पालूं तो पूर्ण भाव आ जाए। तो परशुराम जी यही चिंतन कर रहे हैं कि देखो हम सब की क्या है लाइफ की आयरनी, कि हम उस इनकम्प्लीट वर्ल्ड से कंप्लीटनेस ढूंढते ही रहते हैं। क्या कभी इनकम्प्लीट चीजों से कंप्लीशन मिल सकती है? कभी मिली है किसी को? और इनकम्प्लीशन मिलेगी और अतृप्त हो जाओगे। जितना जितना संसार तुम्हें देगा तुम और अतृप्त भाव में जाते जाओगे। तृप्ति तो केवल आत्मा में मिलेगी जो पूर्ण है, जिसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, जिसे किसी चीज की प्रतीक्षा ही नहीं, जो अपने में ही हर समय शांत है, आनंद में है, प्रसन्न है। तो दत्तात्रेय जी ने इस सुंदर ज्ञान को अपने परम शिष्य परशुराम जी से बांटा, जिसका अगर एक सेंटेंस में सेंट्रल मैसेज पाया जाए तो क्या है कि जब हम संसार के हर विषयों को हमारा मन छोड़ देता है, उनसे मुक्त हो जाता है, जब हमारा ज्ञान, मन क्या है? मन में एक ज्ञान की शक्ति है। हमारे जो इस ज्ञान की शक्ति है हमारे पास, जब ये सारे विषयों से मुक्ति पा जाती है, तब क्या हो जाती है? ये शक्ति प्रज्ञा बन जाती है। प्रज्ञा क्या है? वो चक्षु है जिससे साक्षात्कार होता है, जो हमें मोक्ष दिलाती है, जो हमें कंप्लीशन की एक्सपीरियंस में ले जाती है। हम एक पल में अपूर्ण से पूर्ण हो जाते हैं। एक पल में हम सारी कमियों से निवृत्त हो जाते हैं, सारी क्लेश मुक्त हो जाते हैं, सारे दुख से ऊपर उठ जाते हैं। जिस पल हम प्रज्ञा में होते हैं, अपने ही ज्ञान की शक्ति को प्रज्ञा में बदलने का ये जो सुंदर ज्ञान है, ये त्रिपुरा रहस्य का ज्ञान है। ये अपने आप, हमें इसके लिए अपने आप प्रयास करना है, लेकिन गुरु के सानिध्य में ही कर पाते हैं। इसीलिए परशुराम जी को गुरु का सानिध्य जब मिला, गुरु के सत्संग से मिलता है ये त्रिपुरा ज्ञान, है ना? खुली आंखों से देखना, अपने ही सामने अपने को निर्वस्त्र होकर देख पाना। श्रीमद् भागवतम में प्रभु ने यही किया था, गोपियों का चीर हरण किया था। जब तक हम पूरे आवरणों से निवृत्त नहीं होंगे, तब तक अपना स्वरूप, उसका साक्षात्कार नहीं होता।